हेलो एवरीवन, आई एम शुगर सर एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो इन इंजीनियर एजुकेशन। सर मुंडी ज्यादा हिला दिया आपने। चलो, तो आई एम शुगर सर, योर बायोलॉजी मेंटर फॉर नीट यूजी एंड योर पर्सनल मेंटर फॉर नीट। मतलब नीट का मेंटोरशिप के लिए अगर कांटेक्ट करना हो तो भी मुझसे तुम कांटेक्ट कर सकते हो सर। और कितना प्रमोशन करोगे हैं? जल्दी से क्लास लो। चलो क्लास में चलते हैं, ठीक है। तो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं तुम सभी से दिल से सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मैंने अभी क्लासेस थोड़ा इरेगुलर आना चालू हो गया है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री भी तो प्रिपेयर कर रहा हूँ ना मेरे बाबा। केमिस्ट्री का क्लास बहुत जल्दी आ रहा है तुम्हारे चैनल में, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा ताक झाक, थोड़ा सा नोट्स बनाना, प्रिपेयर करना, बहुत सारे मतलब बहुत कुछ चल रहा है। बहुत जल्दी तुम लोग बहुत कुछ सरप्राइजेस पाओगे इन हायर क्लासेस। चलो बायोमोलिक्यूल्स को शुरू करते हैं। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और आज हम लोग इतना तक पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत लंबा कीजिएगा, ये पहले ही मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बहुत नहीं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो पहले ही हम लोग, मैं बता देता हूँ कि इस पार्ट में बताया क्या गया है। एनसीईआरटी को ऐसे बकवास तरीके से रिवाइज करने से कुछ नहीं मिलेगा। देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें मैं वो भी बता दे रहा हूँ। देखो, सिलिकॉन इंपॉर्टेंट है, सल्फर इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, कार्बन इंपॉर्टेंट है, और क्या है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ये चारों ये सब कुछ 1 2 3 4 5 ये 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर? जो इंपॉर्टेंट है वो है कंपाउंड्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। और ये सब तुम लोग पीरियोडिक टेबल में पढ़े ही होगे कि सोडियम का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेशियम कैल्शियम 2+ होता है, मैग्नीशियम 2+ होता है, क्योंकि फर्स्ट जो ग्रुप है उस ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप नहीं, सॉरी, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट होता है, तो इसलिए 2+ फॉर्म करता है हमेशा। आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है, तो उस 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, तो डबल प्लस करता है। और इनर ऑर्बिट को क्या करता है, इनर ऑर्बिट से एक ज्यादा स्टेबिलिटी वाला एटम यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन का फॉर्मूला गेन करने का मतलब उसका कोशिश करता है, ठीक है। इन हायर क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, पढ़ेंगे हम लोग, to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound। तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग मतलब मापना, तोलना, झांकना सब कुछ सीखेंगे उसका। इट विल suffice that, क्या सफी लगा रखा है, इट विल suffice to say that here one extracts the compounds, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from a। बाप रे सर, ये क्या लाइन था। देखो भाई, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है जिस भी चीज के अंदर ऑल द कार्बन कंपाउंड्स दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यूज इज कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स का मतलब ये कतई नहीं होता कि कोई भी स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी अगर मतलब बायोलॉजिकल बॉडी में, अरे भाई, बायोलॉजिकल बॉडी में पाया हुआ मॉलिक्यूल को हम लोग बायोमोलिक्यूल नहीं बोलते। ये तो सर पिछले वाले वीडियो में आपने आपको ही बोला था, तो नया वीडियो आ गया है ना, चलो अभी देख लो। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि बायोमोलिक्यूल का मतलब क्या होता है। बायोमोलिक्यूल का मतलब ये होता है कि कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए। उसके अंदर अगर कार्बन हो और अगर वो बायोलॉजिकल बॉडी में प्रेजेंट हो तभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स बोलेंगे, ठीक है। चलो अभी आ जाओ। A slight different but destructive experiment has to be done. One weighs a small amount of living tissue, छोटा अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू नहीं है, यहाँ से उखाड़ लिया खुद अपने आप को और उसको क्या किया, उसको ले लिया और उसको लीफ ले लिया, लिवर ले लिया। दिस इज कॉल्ड वेट। वेट मतलब जिसके अंदर पानी हो, पानी भरा हो, ऐसा वेट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट। ऐसा वेट को हम लोग क्या बोलेंगे, वेट। भिगा हुआ, भीगा हुआ। ऑल द वाटर एवेपोरेट्स, उसके अंदर अगर सब पानी निकल जाए, मतलब वाटर उड़ जाए, सर पानी निकल जाए, वाटर उड़ जाए, रिमेनिंग मटेरियल गिव्स ड्राई वेट। तो वो क्या देगा भाई, ड्राई वेट देगा। क्या देगा, ड्राई वेट। सर डेयरी वेट नहीं, ड्राई नहीं, ड्राई वेट।
नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न्ड, अगर पूरा जला दोगे तो उसके अंदर जो कार्बन मतलब कंपाउंड होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा गैसियस फॉर्म में, यानी कि उसके अंदर से CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उड़ जाएगा और तुमको जला दो, ठीक है, शमशान में लेके जला दो, तो तुम्हारे अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर है वो रिमूव हो जाएगा और जो बाकी बचा हुआ रहेगा वो ऐश रहेगा, ऐश, नॉट ए, समझ लो ASH, ठीक है, contains inorganic elements, ठीक है, like calcium, magnesium, etc. Inorganic compound like sulfate, phosphate, etc. also seen in the acid soluble fraction. पिछले वाले वीडियो में हमने बोला था कि acid soluble and insoluble क्या होता है. Therefore, elemental analysis gives elemental composition of living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While analysis for compounds gives an idea for the compound kind of organic, मतलब एंड इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मतलब अगर कंपाउंड्स का एनालिसिस करोगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों पाओगे, दोनों के संबंध एक आइडिया मिलेगा तुम लोगों को. प्रेजेंटिंग लिविंग टिश्यूज, मतलब लिविंग टिश्यूज के अंदर जो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कौन सा होगा, कार्बन वाला, इनऑर्गेनिक कौन सा होगा, कार्बन ना रहने वाला, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन नहीं रहेगा. तो क्या बोल रहे हैं, एमिनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एमिनो ग्रुप एंड एन एसिडिक ग्रुप as substituents of same carbon, that is alpha carbon, hence they are called alpha amino acid. मतलब अल्फा कार्बन, देखो एक कार्बन के साथ अगर एक कार्बन लगा रहे तो इस नंबर 1 कार्बन को हम लोग अल्फा कार्बन बोलेंगे, इसके साथ अगर कार्बन लगा रहे तो नंबर 2 कार्बन को हम लोग बीटा कार्बन बोलेंगे, ठीक है, ऐसे करके जाता है अल्फा बीटा गामा डेल्टा. फिर अगर तुम्हें ग्रीक लेटर मालूम हो तो वो जाएगा तुम्हारे सिलेबस में अल्फा बीटा गामा तक ही है, गामा भी नहीं मिलेगा, बीटा तक ही मिलेगा. दीज आर कॉल्ड सब्सटीट्यूटेड मीथेन्स, मतलब CH4 का अगर तुम लोग हाइड्रोजन को अलग कर दो, CH4 के अंदर अगर हाइड्रोजन को तुम लोग क्या कर दो, अलग कर दो और उसके जगह पे कुछ लगा दो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्सटीट्यूटेड मीथेन. सपोज C ऐसे लगा दिए, कार्बन लगा दिए, ठीक है, तो उसी को सब्सटीट्यूटेड मीथेन बोलेंगे. These are, देखो there are 4 substituting group occupying the 4 valency position. इसमें कुछ नहीं है, मैं अभी समझाता हूँ. These are, जब एग्जाम्पल दूंगा सब एक झटके में क्लियर हो जाएगा. हाइड्रोजन, कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड ए वेरिएबल ग्रुप डिजाइन्ड एट R ग्रुप. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हाइड्रोजन है या फिर यहाँ पे CH3 लगा हुआ है कुछ, ठीक है, यहाँ पे CH2OH लगा हुआ है, कुछ लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे R ग्रुप, जो कि कार्बन कंटेनिंग है, कार्बन कंटेनिंग है. सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो क्या, हाँ पढ़ा रहा हूँ, चलो. बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ R ग्रुप देयर आर मेनी अमीनो एसिड, मतलब ये R ग्रुप कैसा होगा इसके ऊपर ही अमीनो एसिड वेरी करता है. However, those which occur in proteins are only of 20 types. मतलब अगर प्रोटीन को देखो तो 20 types of amino acid ही होता है. The R group in those proteinaceous amino acids could be a hydrogen. The amino acid is called glycine. अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो ग्लाइसिन होगा. मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, R equals to CH3 तो एलानिन होगा. हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, हाइड्रोक्सी CH2OH होगा तो क्या होगा, सेरीन होगा. ऐसे ये तुम लोगों को याद रखना है, ठीक है. अभी यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को दिया हुआ है वो ज्विटर आयन का, मतलब ऐसा देखने को होता है तुम लोगों का जो मतलब अमाइनो एसिड है जिसका एक मीडियम स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है. देखो यहाँ पे ये 3 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. देयर आर एसिडिक कौन सा होगा, ग्लूटामिक एसिड. बेसिक कौन सा होगा, लाइसिन. न्यूट्रल कौन सा होगा, वेलाइन. ये 3 तरीके का अमाइनो एसिड तुम लोगों को दिया हुआ है. अभी क्या है, R ग्रुप जैसा होगा. सर ये R ग्रुप कहाँ लगा होता है, अभी बोलता हूँ. R ग्रुप जैसा होगा वैसे ही बेसिक, एसिडिक, ऐसे करके अमाइनो एसिड तुम लोगों को देखने को मिलेगा. R ग्रुप, ये रहा R ग्रुप. क्या होगा, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ मिलेगा, एक COOH लगा हुआ मिलेगा, एक NH3 प्लस ग्रुप लगा हुआ मिलेगा. तो इसीलिए बोलते हैं इसको अमाइनो एसिड, मतलब एक अमाइनो ग्रुप होता है और एक एसिडिक ग्रुप होता है, ये दोनों प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोलते हैं अमाइनो एसिड. ठीक है, समझ में आ गया चीज. तो इसके अंदर ज्विटर आयन मतलब NH3 प्लस हो सकता है और COO माइनस हो सकता है. मतलब हाइड्रोजन को, अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ पे ऐड कर दो ऐसे, ठीक है, तो इसका एक मीडियम फॉर्म ज्विटर आयन बोलते हैं. जब भी दो मतलब मीडियम का आयन होता है, प्लस भी हो माइनस भी हो, न्यूट्रल हो मगर आयन हो, ठीक है, प्लस माइनस दोनों आर प्रेजेंट मगर आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, कार्बोक्सिल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, हायर नंबर ऑफ हो सकता है, ऐसा कोई भी 1 to 19 कार्बन का कोई भी प्रेजेंट होता है R ग्रुप में. पामिटिक एसिड में 16 कार्बन का प्रेजेंट होता है कार्बोक्सिल कार्बन. एराकिडोनिक में 20 कार्बन का होता है, ठीक है, कार्बोक्सिल एटम. फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड. लिपिड क्या होता है,
जनरली वाटर सोल्यूबल। ये लिपिड के अंदर बोल रहा है कि सिंपली फैटी एसिड्स हैज ए कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू द आर ग्रुप, मतलब आर ग्रुप के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ मिलेगा। द आर ग्रुप कुड बी सिंपली एक CH3। ये देखो लिपिड में यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो फैटी एसिड, ये देखो आर ग्रुप इज प्रेजेंट। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड ये दोनों मिला के लिपिड जनरली होता है, ठीक है। फैटी एसिड के अंदर देखो R1 R2 R3 प्रेजेंट है, और यहाँ के अंदर तुम लोगों को COOR मतलब कुछ स्टार्स ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसे सैचुरेटेड आंसर कोई भी ऐसा कुछ बड़ा बुरा नहीं है स्ट्रक्चर में, ठीक है। इस चैप्टर में हल्के से पढ़ो, एनसीईआरटी रीड करो और कुछ नहीं। फैटी एसिड के अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो सकता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो फैटी एसिड कुड बी सैचुरेटेड विदाउट डबल बॉन्ड हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड, और विद डबल बॉन्ड हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अनदर सिंपल लिपिड इज ग्लिसरॉल। सिंपल लिपिड कौन सा था? ग्लिसरॉल, विच इज ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये देखो ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है CH2OH CHOH CH2OH, मतलब ट्राईहाइड्रो, ये देखो यहाँ पे है ना ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। मीथित प्रोप मतलब 3 कार्बन आर प्रेजेंट, ठीक है। ट्राईहाइड्रोक्सी मतलब तीनों के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। और बाकी जितना हाइड्रोजन है जोड़ दो। यहाँ पे कार्बन के पास 1 2 3, तो 3 ऑलरेडी 3 रूम फुलफिल हो गया है, तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 हाथ होता है, 1 2 हाथ हो गया और 2 हाथ यहाँ पे बचा हुआ है। यहाँ पे कार्बन के पास 3 हाथ हो गया तो 1 हाथ बचा हुआ है। यहाँ पे कार्बन के पास 1 हाथ हो गया और 2 हाथ बचा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो ऐसे, ठीक है। और बाकी OH लगा दो, 3 OH, तो ऐसे ही बनता है ग्लिसरॉल। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। मेनली लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। बहुत सारे लिपिड के अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों प्रेजेंट होता है। हेयर आर फैटी एसिड आर फॉर्म एस्टरिफाइड विद ग्लिसरॉल, मतलब ग्लिसरॉल को अगर एस्टरिफिकेशन करोगे, मतलब उसके अंदर एस्टर बॉन्ड ऐड करोगे ग्लिसरॉल के अंदर, ये रहा, ये देखो यहाँ पे एस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, एस्टर बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। एस्टर बॉन्ड कैसा होता है? COO ऐसा एक स्ट्रक्चर होगा, इसके साथ एक O होगा और इसके साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप यानी कि R लगा हुआ रहेगा, ठीक है। R इस साइड में भी लगा हुआ रह सकता है, इस साइड में भी लगा हुआ रह सकता है, ये भी एक R है, ये भी एक R है, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसी को हम लोग बोलते हैं एस्टरिफिकेशन करना। ऑयल्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट, एग्जांपल जिंजरली ऑयल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। ऑयल का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, मतलब कम टेम्परेचर में मेल्ट करेगा, ठीक है। चलो, some lipids are phosphorus and phosphorylated organic compound in them, they are phospholipid, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेसिथिन एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है जो कि बहुत सारे खाने के अंदर प्रेजेंट होता है। लेसिथिन, सोया लेसिथिन, तो एक प्रिजर्वेटिव टाइप या फिर कुछ भी कह लो, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव ए नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन व्हिच heterocyclic rings can be found. These are nitrogen bases: adenine, guanine, cytosine, uracil, thymine. हेटेरोसाइक्लिक रिंग होगा मतलब होमोसाइक्लिक चेन नहीं, हेटेरोसाइक्लिक चेन मतलब इस रिंग में अलग, इस रिंग में कुछ अलग, इस रिंग में कुछ अलग प्रेजेंट, ऐसा, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक नहीं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर लगा दिया C6H6, ठीक है। ऐसा 6 कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा, और इसके साथ 6 हाइड्रोजन लगा दो ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर डबल बॉन्ड ऐसे कर दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक होगा, ठीक है। When we found to attach to a sugar, they are called nucleoside. अगर ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग और शुगर मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम लोग न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? तो एडेनाइलिक एसिड, एडेनोसाइन, गुआनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन एंड साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड। एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडीन एसिड, ये सब एसिड जो होता है, ये सब क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA and RNA function as genetic material are consist of nucleotides only. DNA और RNA के अंदर ये सभी प्रेजेंट होता है। तो इतना तक ही था क्लास। रिवीजन के लिए और सीखने के लिए अगर एनसीईआरटी को 2 बार फिर से रीड करोगे और इस क्लास को फिर से 2 बार देखोगे, मोर देन एनफ एंड सफिशिएंट है। आई एम शुगर सर, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।